काने से काना कहो तब तो जानो टूटी, धीरे से पूछो भैया कैसे तेरी फूटी। पहले चीन ने पाकिस्तान की वायुसेना को तबाह किया, तो अब दूसरी तरफ चीन ने पाकिस्तान के मिसाइलों के भंडार को बुरी तरीके से तबाह कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन और नेपाल की मिलीभगत को देखते हुए गोरखा जवानों के लिए भारत ने अपनी सेना के लिए लिया है बड़ा फैसला। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने क्यों कहा हमें भारत पे है भरोसा, इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस और भारत की दोस्ती काफी पुरानी है और 1971 में जिस तरीके से रूस ने भारत की मदद की और भारत के लिए पूरे पश्चिमी देशों के खिलाफ चला गया। अमेरिका ने तो अपने पूरे फ्लीट को, जंगी बेड़े को भारत की तरफ भेज दिया था, लेकिन जब ये जंगी बेड़े भारत के पास पहुंचने लगे और भारतीय समुद्री सीमा में रूस के सबमरीन्स को देखा, तब ये वापस उल्टे पैर लौट गए। ये दोस्ती भारत और रूस की रही है। हालांकि अब जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें बदल रही हैं और ये चीजें अचानक से रिश्तों को भी बदल देती हैं। फ्रांस ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल बिल्कुल ताजोतरीन है, पर फिर भी भारत और रूस के बीच एक अलग बॉन्डिंग है और भारत इस मसले में बैलेंस बनाकर रखना चाहता है। जहां ऑकस के गठन के बाद रूस को भी ये समझ में आ गया कि क्वाड के लिए उसके मन में गलत फहमी थी कि भारत किसी सैन्य गठबंधन में जुड़ा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस में चुनाव हुए और इन चुनावों में जहां तक पश्चिमी देशों का कहना है कि बड़ी संख्या में धांधली हुई और बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें पुतिन की पार्टी को मिली। वैसे माना ये जा रहा था कि जिस तरीके से नवाल्नी का केस हुआ है और पुतिन ने उन्हें जेल में डाल दिया है, पुतिन की पार्टी जीतेगी नहीं, लेकिन यहाँ हालात बिल्कुल अलग हुए और बहुमत से ज्यादा पुतिन की पार्टी लेकर आई, जिसके बाद पश्चिमी जगत से लेकर भारत के भी कुछ मीडिया हाउस ने ये आरोप लगाना शुरू कर दिया कि रूस में धांधली हुई है, फ्रॉड हुई है, जिसके बल पर पुतिन वापस से सत्ता में काबिज हो गए हैं। वैसे आपको बता दें ये चुनाव स्टेट चुनाव था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऑब्जर्वर भी आए हुए थे। अब भारत में जो रूस के राजदूत हैं, उन्होंने इस मामले में साफ किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्वर की निगरानी में ये चुनाव हुआ है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, पश्चिमी जगत हमारे चुनाव करने के तरीके को मानता नहीं है और इसमें कमियां निकालता है, इसलिए उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। और जहाँ तक भारत के कुछ मीडिया हाउस का बयान है, तो हम आपको बता दें हमें भारत पर पूरा भरोसा है। भारत का आधिकारिक बयान ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वो चंद मीडिया हाउस है जो पश्चिमी सोच को बढ़ावा देना चाहते हैं, पर भारत और भारत में मौजूद हमारे दोस्त ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हमारी दोस्ती काफी पुरानी है और हम भारत पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अपने कटोरा खान के साथ तो बड़ा वाला झोल हो गया और ये झोल किसी और ने नहीं किया बल्कि आयरन बिरादर ने कर दिया है। पाकिस्तान और चीन के बीच आयरन बिरादर वाली बात नहीं है, बल्कि मालिक और गुलाम वाली बात है। लेकिन गुलाम ऐसा है कि उसे समझ में नहीं आता है। पहले डिफेंस सिस्टम के नाम पर कबाड़ पकड़ा दिया, फिर पैसे लगवाकर JF-17 बनवा दिया, जिसके 70% लड़ाकू विमान तो ग्राउंडेड ही हैं। यानी पाकिस्तान की पूरी क्लास लगा दी चीन ने। चीन की तरह अगर दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत होती नहीं है। अब भारत में जब राफेल आया तो पाकिस्तान को ये लगा कि राफेल को टक्कर देने के लिए हमारे पास कुछ खास होना चाहिए। राफेल के पास मिटियोर मिसाइलें हैं और ये मिसाइलें तो पूरी तरीके से तबाह कर देगी भारतीय वायुसेना को। फिर हम क्या करेंगे? दौड़ा दौड़ा पाकिस्तान भागा चीन के पास और चीन से कहा कि हमें कुछ ऐसा मिसाइल दे दो जो बिल्कुल धांसू टाइप का हो, जो राफेल को भी पानी पिला दे। चीन ने कहा बिल्कुल, हमारे पास तो सब कुछ तैयार है। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन पाकिस्तान की मती मारी गई है। चीन ने पकड़ा दिए PL-15E और कहा गया कि इसकी रेंज है 250 से 300 किलोमीटर की।
की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, ये JF-17 में लगा दो, राफेल को तो ये बूम कर देगा। पाकिस्तान खुश, पाकिस्तानी वायुसेना खुश, बिल्कुल तय कर लिया कि अब तो हम JF-17 में इसे लगाकर भारत को ठोक देंगे। लेकिन तो चीन आधिकारिक तौर पर PL-15E की घोषणा कभी भी नहीं करता है कि इसकी रेंज क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है और क्या फीचर्स हैं। पर एक आधिकारिक पत्र निकल कर आया है और ये पत्र बता रहा है इसकी असलियत, जिसमें इसकी मैक्सिमम रेंज को दिखलाया गया है और इसकी मैक्सिमम रेंज है 145 किलोमीटर, जो पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर रहा है। पहले लड़ाकू विमानों में चूना लगाया, फिर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में चूना लगाया और अब मिसाइल में भी चूना लगा दिया। कहा तो ये जा रहा है कि इसकी रेंज जो एक्चुअल होगी वो 100 किलोमीटर से भी कम होगी। अब पाकिस्तान ने नया ड्रामा यहाँ शुरू किया अपनी इज्जत बचाने के लिए और पाकिस्तान ये कह रहा है ये तो ओरिजिनल वाला नहीं है, ओरिजिनल वाला की रेंज 300 से 400 किलोमीटर है। वैसे अच्छा है खुद के लिए गलतफहमी पालना। तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल और चीन के बीच जो पिछली सरकार में हुआ उसका असर लास्ट 2 सालों में देखने को मिला भारतीय सेना में भी। दरअसल भारतीय सेना में गोरखा जवानों की होती है नियुक्ति। गोरखा जवान काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत माने जाते हैं। पहले ये होता था कि 90% गोरखा नेपाल से लिए जाते थे और 10% गोरखा भारत के होते थे। हालांकि फिर रेशियो में बदलाव किया गया और ये रेशियो हो गया 60% नेपाली गोरखा और 40% भारतीय गोरखा, उत्तराखंड कुमायूं गढ़वाल जिले के। पर पिछली बार जिस तरीके से ओली ने नेपाली गोरखा को शामिल होने से मना किया और ऐसा चीन के कहने पर किया, क्योंकि चीन गोरखा सैनिकों से बेहद डरता है। अब उसका रणनीतिक असर भी दिखने लगा है। पिछले 2 सालों में गोरखा सैनिकों में कमी आई है भारतीय सेना में, जिसके बाद भविष्य को देखते हुए भारतीय सरकार ने बड़े फैसले लिए और इसकी तोड़ निकाल डाली है। दरअसल चीन नेपाल भविष्य में ऐसा कुछ न करे जिससे कि भारतीय सिक्योरिटी को समस्या हो। इसके लिए अब भारत ने बड़ी संख्या में कुमायूं, गढ़वाल और उत्तराखंड क्षेत्र के लड़कों को गोरखा रेजिमेंट में भर्ती करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये भी लगभग पहाड़ी इलाके और उन्हीं परिस्थितियों से बड़े होते हैं जिसमें नेपाली गोरखा समुदाय के होते हैं। अब तक गोरखा लड़ाकों का इस्तेमाल नेपाल, भारत और ब्रिटेन किया करता था, पर अब धीरे धीरे भारत हर क्षेत्र में अपने ऊपर निर्भर होना चाहता है, ताकि भारत विरोधी लहर अगर बनता है तो भी भारतीय सेना इससे प्रभावित न हो। वैसे आपको क्या लगता है, भारत का ये निर्णय सही है या गलत है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।